ओम शांति। 3 फरवरी 2025। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में समी पाएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया। तो बाबा कहते समय समय पर हर खजाने का, हर शक्ति का यूज करो। तो अभी समय प्रमाण समाने की शक्ति आवश्यक है। जितना हम एक दो के स्वभाव संस्कारों को समाएंगे, जो भी भिन्नता है उसको समाएंगे, तो एकता स्वतः और सहज स्थापित होगी। एकाग्र होने के लिए बाबा विशेष अटेंशन दिलाते। एक बाबा की याद की लगन में मगन रहो। एक बाबा पर मन और बुद्धि को एकाग्र रखो और ब्राह्मण परिवार में, संगठन में एकता को प्रत्यक्ष करो। सारे विश्व में आप ब्राह्मण ही एक धर्म, एक राज्य की स्थापना के निमित्त हो। तो अब आपको भिन्नता को समाकर एकता को प्रत्यक्ष करना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाली सदा संपन्न हूं। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाली सदा संपन्न हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए संपूर्ण संपन्न स्थिति की अनुभूति करेंगे। एक बाबा से सदा कंबाइंड होकर रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार पिता परमात्मा की संतान, निराकारी दुनिया की वासी हूं। देखें स्वयं को परम धाम में, परमात्मा पिता के सम्मुख। बाबा से निकलता शक्ति संपन्न प्रकाश समाते जाएं स्वयं में। अनुभव करें मैं बाप समान संपूर्ण संपन्न हूं।
मेरे मन और बुद्धि के तार सदा बाबा पर एकाग्र हैं। निरंतर बाबा से मुझे सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। मेरा अविनाशी घर है ही परम धाम। मेरा अविनाशी पिता परमात्मा है। मेरे सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां एक पिता परमात्मा से हैं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे स्थूल वतन पर इस 5 तत्वों की देह में अवतरित किया है। मुझ आत्मा को एक धर्म एक राज्य की स्थापना अर्थ इस 5 तत्वों की देह में उतारा है। सब आत्माएं मेरी आत्मा भाई हैं। सभी आत्माएं पिता परमात्मा की ही संतान हैं। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की सर्व शक्तियों से संपन्न। शिव की शक्ति हूं। सर्व आत्माओं में कलयुगी स्वभाव संस्कार हैं।
मेरे संबंध संपर्क वाली आत्माएं मुझसे हिसाब किताब हेतु जुड़ी हुई हैं। मैं आत्मा शिव पिता से प्राप्त शक्तियों को सर्व आत्माओं पर निरंतर प्रवाहित कर रही हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार सदा बाबा से जुड़े हुए हैं। मैं आत्मा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। पुराने कलयुगी स्वभाव संस्कारों से मुक्त हूं। सर्व आत्माएं शिव की शक्तियों को प्राप्त कर अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन कर रही हैं। मैं आत्मा भी संबंध संपर्क वाली आत्माओं के आसुरी स्वभाव संस्कारों को समाकर उन्हें देवीय स्वभाव संस्कारों का ज्ञान प्रदान कर रही हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाली सदा संपन्न हूं। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा
श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाली, सदा संपन्न हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्मृति की सीट देते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो। तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाली सदा संपन्न हूं।
मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाली सदा संपन्न हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाली सदा संपन्न हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का दृढ़ डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का दृढ़ डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े क्यों? बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। बाबा ने गीत भी यही सुनाया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा तू। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। धारणा के लिए दूसरे पॉइंट में बाबा बोले, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सदा संपन्न भाव, जिसके लिए बाबा बोले, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भाव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भाव। वरदान को धारण करने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई।
बाबा बोले संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन में बाबा बोले पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। मधुबन घर से विशेष फरवरी मास का जो पुरुषार्थ आया उसका पुनः मनन करेंगे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए सोमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।